हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में जानेंगे आरपीएफ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है आरपीएफ का, उसमें आपको कुछ मदद मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। आपका जो प्लास्टिक कौन सा विशेष है? टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तन पर आपको कोटिंग के लिए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? सौर मंडल में आपको 12 राशि चक्रों का उल्लेख है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग आपको अस्तित्व में 1 जनवरी 2015 को आया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको प्रधानमंत्री होता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपको मणिपुर राज्य में स्थापित किया जाएगा। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई? विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि जो आपको है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? कौन सा महाकाव्य जो है ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? आपको महाभारत। रामायण किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? कौन सा जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग आपको जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टधाई पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टधाई पुस्तक का विषय आपको है व्याकरण है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? आपको कौन सा संविधान संशोधन है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन उगता है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति आपको मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में आपको अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग जो है आपको बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए। बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु द्वारा नहीं होता है। ये सब जो है जैसे हैजा, तपेदिक, आंत ज्वर, ये सब आपको बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये हेपेटाइटिस ए आपको वायरस के द्वारा होता है। वायरस का अध्ययन क्या कहता है? वायरोलॉजी कहलाता है।
वायरोलॉजी। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? कौन सा राज्य है जहां पर एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? आपको तमिलनाडु राज्य में जो है एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज खाली स्थान के रूप में विकसित होता है। मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज जो होता है वो मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है आपको वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए प्लीज। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? किस नियम के अनुसार? किसके नियम के अनुसार? वायरलेस का नियम के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे? किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा द्वारा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? मैंने कौन सा बताना है? किस वर्ष में? 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है आपको? भारत रत्न। और खेल में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है खेल में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? समिति बताना है कौन सी समिति आपको है जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। आपको एस तारापुर समिति। भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय आपको है चेन्नई। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 35 साल है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक आपको दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है आपको? तो गुजरात राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और यह किस नदी पर है आपको? उकाई ताप्ती नदी पर है। निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है? आपको महावीर स्वामी को 24वें जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? कौन सा कोशिकांग? आपको लवक यानी प्लास्टिड्स जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड्स। पेरिस शहर किन नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? आपको सीन नदी के किनारे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जनसंख्या घनत्व आपको अधिक है? दिल्ली में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है?
आपको इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स जो है आपको घुड़सवारी से संबंधित है। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहा जाता है? दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आपको आवृत्ति कहा जाता है। बोल्बिया की राजधानी कौन सी है? बोल्बिया की राजधानी आपको सुक्रे है। निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को आपको मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। मानव की आवाज का उत्पादन खाली स्थान में कंपन के कारण होता है। मानव की आवाज का उत्पादन जो है स्वर रज्जु में कंपन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जो है जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? कौन सा मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? सुंदरवन। सुंदरवन मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले आपको महाराष्ट्र राज्य में तैयार किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आपको बिंदुसार था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? आपको स्टीपल चेंज जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। बॉलिंग क्रीज संबंधित है, पॉपिंग क्रीज संबंधित है, स्टंप संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है आपको? स्कीइंग। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव जो है आपको असम राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? आपको घनत्व जो है उसको किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। सारनाथ में शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया है? सारनाथ में शीर्ष चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष जो है आपको अशोक के द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ पे है? आपको मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है आपको? कर संग्रह। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? वो आपको राज्यपाल के पास है। और किस अनुसूची के अंतर्गत? छठी अनुसूची के तहत जो है राज्यपाल जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को आपको मिस्ट्रल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्ट्रल।